हाल में ही आए हैं, जुड़े हैं दिल्ली टीम के साथ। 4 रन मिलने चाहिए अच्छे ढंग। ये मुझे भी पता है, जैसे ये पते वाली शॉट है एकदम। देखिए, इसे दोबारा देखिएगा और इसका लुत्फ उठाइएगा। हेलो एवरीवन। तो आप सब लोगों का स्वागत है एक और रावण द शो के एपिसोड में। और ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का हमारा एपिसोड, बिकॉज हमारे साथ एक सेलिब्रिटी गेस्ट हैं जिनका मैं आपको इंट्रोडक्शन थोड़ा सा देना चाहूँगा। तो हमारे आज के सेलिब्रिटी हैं कुणाल चंदेला, जो कि एक बहुत ही टैलेंटेड प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं, जिन्होंने अपना रणजी डेब्यू किया था अगेंस्ट हैदराबाद इन नवंबर 2017, और जिन्होंने अभी तक 13 फर्स्ट क्लास रणजी मैचेस खेले हैं, जिसमें इन्होंने इनकी 2 सेंचुरीज हैं और 4 हाफ सेंचुरीज हैं। और इन्होंने अपनी फर्स्ट सेंचुरी बनाई थी अगेंस्ट बंगाल इन 2017। ओके, तो ये तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था कुणाल का। तो कुणाल, कैसे हो वेलकम भाई? जी। बढ़िया हो गया आपके साथ। ओके, तो अभी प्रैक्टिस वगैरह कैसी चल रही कुणाल? बढ़िया चल रही है भैया। ऑफ सीजन कैंप टाइप का चल रहा है। अभी कोरोना की वजह से मैचेस हो नहीं रहे, तो सिर्फ प्रैक्टिस पे ध्यान दे रहे हैं। फिटनेस, अपना जिम वर्क और ये सब पे कंटिन्यू कर रहे हैं। और इतना कुछ नहीं, अभी सीजन अभी पता नहीं है कि कब होएगा। अभी डिसाइडेड नहीं हुआ है, बीसीसीआई ने कोई डिसाइड नहीं किया कि डोमेस्टिक सीजन कब होएगा। अभी आईपीएल की डेट निकाली है, उसके बाद आईपीएल शुरू होने के बाद वो देखेंगे कैसा सेटल हो रखा है इंडिया में, उसके बाद डेट निकलेगा, तब पता चलेगा। अभी तो प्रैक्टिस चल रही है बस। तो जैसे तुमने पहले बताया था कि तुम अभी देहरादून में हो, करेक्ट? तो जी। देहरादून में उतना लॉकडाउन का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है? पहले था छोटा सिटी है, तो क्या बोलते हैं, यहाँ कम है। दिल्ली के हिसाब से यहाँ बहुत कम है, मतलब 400 या 500 केसेस है अभी, एक्टिव ओके। केसेस है। तो पहले लॉकडाउन था, अब सब खुल गया है, मॉल्स खुल गए हैं, पीवीआर छोड़ के सब खुला हुआ है अभी। तो रिस्ट्रिक्शंस है, मास्क लगाना कंपलसरी है, मगर ऐसा कुछ नहीं है कि आप बाहर नहीं जा सकते या कुछ नहीं, अब सब खुल चुका। तो मास्क लगा के प्रैक्टिस कैसे करते? मास्क लगा के प्रैक्टिस नहीं कर वही सकते। तो वही मैं बोला, बहुत क्या होता है, डिफिकल्ट हो गया यार। नहीं, तो एकेडमी ने जैसे हमारी एकेडमी में उसमें रूल बना रखा है, जैसे हम सीनियर्स है, 5-6 सीनियर्स रहेंगे, और कोचिजों का स्टाफ है जैसे 7-8 का, तो वो 5 और कोचिज बार मतलब हो गए 10-12, वो पूरे जगह पे रहेंगे। तो उससे मैस्ड नहीं होएगा और ज़्यादा क्राउड भी नहीं होगा, तो उससे रिस्क कम होएगा। तो ग्रुप बांट रखे हैं, एक ग्रुप में सीनियर, फिर थोड़े जो जूनियर 19 के लिए प्लेयर है, ये ऐसे मैनेज कर रखा है। तो बढ़िया। अच्छा, तो थोड़ा स्टार्ट करते हैं कुणाल आपके चाइल्डहुड से। जी। तो थोड़ा सा हमें बताइए कि चाइल्डहुड कैसा रहा। एक तो चाइल्डहुड मेरे को पता है, जब तू मेरे घर आता था थोड़ा सा वो तोड़ फोड़ जो करता था, उसके अलावा थोड़ा चाइल्डहुड बता मेरे को कि बाकी टाइम में तू क्या करता था उस टाइम। हाँ, मैं ऐसा था, मतलब शरारती, मतलब लड़ाई झगड़ा करना, भैया के घर वो तो जाना, पता है मेरे कोई भी चीजें उठा देना। को। तो उसके हिसाब से ना घर वालों ने हॉस्टल भेज दिया। और अंकल भी थे, राहुल भैया के फादर, उन्होंने भी कहा बहुत शरारती है, इसको हॉस्टल में भेज दो। तो हम सब मेरे को हॉस्टल में डाल दिया, फिर 4th-5th में। फिर वहां से हाँ। लाइफ शुरू हुई। थोड़ा डिफिकल्ट था स्टार्टिंग में, क्योंकि पता नहीं होता, मैनेज नहीं कर पाते, क्योंकि पहले मजे से घूम रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, हमारी रिस्ट्रिक्शंस हो जाती है, स्ट्रिक्ट है। तो वो सब चलता रहा। उसके बाद फिर मैं हॉस्टल लाइफ चलता रहा, फिर बीच में दिल्ली आता था, क्रिकेट खेलने लग जाता था, तो थोड़ा बहुत, मतलब ऐसे ही फन के लिए। फिर वापस स्कूल में चल जाता। फिर बाद में जब मैं जिस स्कूल में, गेंडन पब्लिक स्कूल, उसका बेस क्रिकेट का था मेन, मतलब वो क्रिकेट को भी ध्यान देते थे। तो वहाँ से शुरू हुआ, वहाँ मेरे कोच थे मनोज रावत सर। फिर वहाँ से ये सब क्रिकेट का फॉर्मेट शुरू हुआ, तो वहाँ से ओके, डिसिप्लिन आना शुरू हुआ लाइफ में। तो ये मतलब डिसीजन किसका था कि मेरे को आगे इसको प्रोसीड करना है क्रिकेट के साथ? मतलब तुम्हारे फादर का था या तुम्हारा था? नहीं, फादर का था। फादर का, पहले फादर खेलते थे मेरे क्रिकेट, तो ओ, उनका था कि क्रिकेट खेले। ऐसा थोपा नहीं, ऐसे कुछ प्रेशराइज नहीं किया कि क्रिकेट ही खेलना है। जो करना है कर लो, पढ़ाई करनी है पढ़ाई कर लो। पढ़ाई में तो हम बहुत तेज थे, इसलिए पढ़ाई से ज्यादा ध्यान क्रिकेट में चले गया। ठीक है। तो अरे अभिषेक, तेरे को फिर एक बात बताता हूँ। जब ये हम्म लोग आते थे हमारे यहाँ पे, तो मैं अंकल को बोलता था कि अंकल मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तो
अंकल बोलते थे मेरे पापा को कि अरे भाई साहब इसको आप क्रिकेट में क्यों नहीं कराए थे, कहता रहे नहीं नहीं पता नहीं क्या होगा उसमें, फिर ये पढ़ लिख जाएगा ठीक है, क्रिकेट में तो पता नहीं क्या होगा। मैंने कहा भाई मेरे को करवा देते यार, तो कुछ कुछ तो हो ही जाता। तो और फिर ये हमारे क्रिकेट पास उन्होंने एग्जाम्पल, छोड़ ये दी। सामने बैठा लड़का, ये तो बन गया करेक्ट करेक्ट। क्रिकेटर। नहीं वही अंकल का बहुत ज्यादा नॉर्मल, क्योंकि पहले अपने पेरेंट्स होते थे करेक्ट, लोगों को इंजीनियर्स हमने बहुत सुन रखा है कि सभी इंजीनियरिंग कर रहे हैं और बहुत सारा इंजीनियरिंग करता, बट हाँ ये अंकल का अच्छा था क्योंकि वो खुद खेल रखे थे, तो उनको भी लगा कि हाँ हाँ क्रिकेट में खेलना चाहता है तो खेल सकता है, पढ़ाई हाँ, और करना चाहता उनका है पढ़ाई। सीधा फंडा था कि प्रेशराइज नहीं और इन करूंगा मैं किसी चीज के लिए। मेरे इसके जो में फादर ऐसे है वो बहुत ही कूल है भाई, मतलब इतना कूल है ना वो, कुछ नहीं भाई, वो बोले क्रिकेट खेलना, हाँ खेल ढंग से खेल। वे खेलने लग गए, ऐसे ही चलता रहा, पता नहीं था कहाँ तक पहुंचेंगे, पहुंच गए। अंकल की एक कूल स्टोरी भी सुना रहा था तू, वो मोबाइल वाला। हाँ एक बार कुणाल तेरे को याद है, एक बार तुम लोग मेरे घर पे आए थे, तब रितुल एक पता नहीं कौन सा उस टाइम कोई बहुत सही मोबाइल आया था नया, गैलेक्सी, सैमसंग गैलेक्सी का नया कुछ आया था, वो करीब 20-25 हजार का था, ठीक है। तो रितुल ने भाई मेरे से पैसे लिए, इधर उधर से रिश्तेदारों से कहीं कहीं पैसे जुगाड़ करके उसने वो मोबाइल लिया, इतना महंगा। और घर पे बोला कि ऐसे ही है 8-7-8 हजार का। तो मेरे पापा ने मान गए ठीक है सस्ता सा होगा कुछ, ठीक है ले लिया। तो ये भाई साहब आ गए, ये बहुत शरारती था। ये आया तो इसने फोन देखा रितुल को, ओ इतना बढ़िया फोन, ये तो 25 हजार का आता है, चिल्लाने लग गए वहां पे। रितुल कह रहा अब चुप हो जा भाई, चुप हो जा। कह रहा अरे पापा देखो, अपने पापा को दिखा रहे कि पापा देखो इतना बढ़िया फोन है रितुल भैया के पास। रितुल कह रहा भाई चुप हो जा भाई तो मेरे पापा कह रहे अरे नहीं नहीं 20-25 का नहीं तो 8 हजार का फोन है। तो अंकल बोले, कह रहे अंकल बोले कि भाई साहब आपको आपके बच्चे पागल बनाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता। भाई मैं भी सर पकड़े, मैंने कहा यार ये क्या आदमी है, सब बता रहे थे। नहीं तो सही इस तरह के किस्से होते थे, ये लोग आते थे जब। और फन कई था बार यार, आते अलग। थे ये लोग, जैसे हम लोग गेट जैसे ही आए ना, गेट खोला ठीक है, और भाई साहब ये छोटा था, ये नीचे से निकल के गायब बंदा, और पता नहीं फिर कौन से रूम में गया, कहाँ क्या तोड़ रहा है, मेरे को तो टेंशन आती, मैंने कहा यार ये आ गया पता मेरे को आज भी याद है, जिस रूम में कंप्यूटर रखा था ना, मैं उस रूम नहीं। में हाँ सबसे पहले भागता था। कि आ जाता था वीडियो गेम खेलना है, हाँ, पहले इसमें खेलना है, ये सब छुपा रहे होते थे जब तक चीजें की कौन कौन सी भाई, टूटने वाली हम चीजें वो छुपाते रख थे दो। भाई। तो ये चीजें राहुल ने ना कॉलेज में भी कर रखी है। तो कॉलेज में क्या करता था, कंप्यूटर लेकर आया था, बट ये नकुल ने करा था या राहुल, तो इन लोगों ने ना एक हाँ उस कंप्यूटर पे लाइनेक्स भी डाल रखा था और विंडोज भी। लोगों को लाइनेक्स आता नहीं था, तो लोग चालू करते थे, वो लाइनेक्स पे बूट होता था। तो लोग बोल इसमें क्या खेल पाएंगे, क्योंकि सारे गेम्स तो उस समय विंडोज पे सर बनते ये, थे। हम्म। तो बट तो ये बताओ कुणाल, मतलब ये जर्नी कैसी रही तुम्हारी प्रोफेशनल क्रिकेटर्स पे, मतलब अगर कोई ये सुन रहा है और उसको एक्चुअली में क्रिकेटर बनना है, प्रोफेशनल क्रिकेटर, तो कैसे, क्योंकि बहुत लोग खेलते हैं इंडिया में करेक्ट। हाँ वही मैं बता रहा हूँ। मैं जैसे हॉस्टल में गया, हॉस्टल लाइफ में रहा, तो वहाँ पढ़ाई करना मतलब टाइम टू टाइम होता रहा। टाइम पहले पढ़ाई, फिर रेस्ट करना, फिर गेम्स टाइम होता था सिर्फ 2 घंटे का, उसमें क्या करना। तो मैंने जो क्रिकेट शुरू किया वो किया 10th के बाद, मतलब 2013 के बाद, नहीं हम्म 2012 के बाद मैंने हम्म क्रिकेट शुरू किया मेन। फिर जब मैं इस अकेडमी में न्यू क्रिकेट अकेडमी में आया, उससे पहले फन कर रहा था, मतलब खेलना है, मजे के लिए खेलना है, ऐसा कुछ सीरियस नहीं था। स्कूली टूर्नामेंट खेलता रहता था, मगर उसमें लेट हुआ अपने इसमें। जैसे मैं 16 ओवर हो चुका था, और यहाँ अंडर 14 होता है, फिर अंडर 16 स्टेट टीम बनती है, फिर 19 बनती है। तो यहाँ का बेसिक होता है कि पहले 14 खेलो, फिर 16 खेलो। जो 14-16 खेलते हैं उनके लिए आसान होता है 19 में आना। तो मेरे को ओके सीधा 19 में जाना था, और फिर मैंने तैयारी करी। तो मैं बोलूंगा कि मैं थोड़ा लेट हो गया इन चीज़ों में, कि आने में, क्रिकेट में आने में। तो फिर यहाँ आया अभिमन्यु क्रिकेट एकेडमी में, फिर शुरू किया। पहले ऑलराउंडर था, मीडियम पेसर था, फिर धीरे हम्म धीरे इंटरेस्ट हटते बैटिंग में गया। बैटिंग की प्रैक्टिस करी। फिर कोच थे जो मेरे, मनोज सर थे, उन्होंने उन्होंने सिखाना शुरू किया। फिर टूर्नामेंट खेलने गए, डे बाय डे बेटर होते गए। फिर हम्म 19 में ट्रायल आए, 2 साल हिमाचल गया करने। वहाँ किया, मगर मैं आउटसाइडर था वहाँ के लिए, मैं वहाँ का लोकल नहीं था, तो मुझे हम्म एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करना था, जो नहीं हुआ, मैं कहूँगा। तो फिर ओके वहाँ से मैं रिजेक्ट हो गया 2 साल।
फिर वापस आया, फिर 1 साल 2-3 साल में कोलकाता गया, वहां से ट्राई करने लगा, वहां से नहीं खेल पाया। फिर वापस आया, फिर एक टाइम के ऐसे होता है कि हिम्मत टूट जाती है कि 19 भी ओवर हो गया और 23 का लास्ट साल बचा था। तो फिर मतलब 2-3 साल बचे तो मैंने अपने कोच को कहा कि सर अब नहीं लगता कुछ होगा इसमें, तो मैं सोच रहा हूँ कि छोड़ देता हूँ और कुछ और ट्राई करता हूँ, पढ़ाई वढ़ाई करके कुछ तो करूँ, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा। और मैं डिसअपॉइंट भी इसलिए हो रहा था क्योंकि मेरे जो साथ के क्लोज फ्रेंड्स थे वो खेल रहे थे, एक बंगाल से खेल रहा था, एक हिमाचल से खेल रहा था, एक दिल्ली से खेल रहा था। तो इसलिए मैं डिसअपॉइंट भी होता था कि मेरे साथ के खेल रहे और मैं नहीं खेल पा रहा। तो ये चलता रहा, फिर उन्होंने समझाया कि कोई बात नहीं, जो चीजें लेट मिलती है वो अच्छी मिलती है और ज्यादा लंबी चलती है। वो ये कन्विंस करते रहे मुझे कि तू बस मेहनत पे ध्यान दे और वो छोड़ दे, रिजल्ट क्या होएगा। बस मैं मेहनत करता रहा, फिर मैंने सोच लिया जब कोच को भरोसा है तो कुछ तो होगा। तो उनकी बात सुनता था, बीच में होता था हर 2 महीने 3 महीने में फिर वो जाग जाता था कि सर कुछ नहीं होगा, बेमतलब का टाइम खराब कर रहा हूँ। तो फिर वो समझाते थे कि बैठ के कि नहीं नहीं ऐसे अच्छा हो रहा है, थोड़ा बेटर कर रहा है, पिछले साल से बहुत बेटर हुआ, इस साल अच्छा मौका मिलेगा, यही कि यहाँ ट्राई करना है, यहाँ ट्राई करना है, कहीं थोड़ी देर पेशेंस रख, ये सब। तो फिर यूजली क्या हुआ कि मैं यहाँ पे कॉलेज में गया, तो कॉलेज में पहले साल में फिर रिजेक्ट हो गया। यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट होता है यहाँ, तो इंटर यूनिवर्सिटी होता है, हाँ, ऑल ओवर इंडिया। तो वहाँ मैं अपनी यूनिवर्सिटी से फिर बाहर हो गया क्योंकि मैंने रन बनाया नहीं उसमें। एक मैच में मेरी टीम बाहर हो गई, तो मैं बाहर हो गया। फिर मैंने अगले साल फिर ट्राई किया, तो उस साल मैंने रन बनाए, फिर मैं यूनिवर्सिटी में सिलेक्ट हुआ, मतलब नॉर्थ तो जोन ये में सिलेक्ट यूनिवर्सिटी हुआ। कहाँ पे, दिल्ली में या फिर मेरी यहाँ? यूनिवर्सिटी यहाँ की है, देहरादून की, ओके देहरादून के, ओके गढ़वाल ओके यूनिवर्सिटी, एचएनबी, ओके। एचएनबी अच्छा यूनिवर्सिटी है। HNB। हाँ, एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी है, तो मैं यहाँ से सिलेक्ट हुआ। फिर यहाँ की हम्म टीम, पूरे गढ़वाल की एक टीम बन के जाती है। वो गए हम अलीगढ़, हमने वहाँ खेला, वहाँ परफॉर्मेंस रही, वहाँ अच्छी, वहाँ गॉड ग्रेस अच्छा परफॉर्मेंस हो गया बहुत। तो फिर वहाँ से फिर लिस्ट बनती है एक ऑल ओवर इंडिया की, मतलब नॉर्थ हम्म जोन, साउथ जोन, वेस्ट जोन और ये 4 जोन बनते हैं। तो उन जोन में हर साल, तो मैं नॉर्थ जोन में सिलेक्ट हो गया विजय ट्रॉफी के नाम से। एक विजय ट्रॉफी होती है, अच्छा। टेस्ट क्रिकेट होता अच्छा। है। अब वो बीसीसीआई ट्रॉफी है बेसिकली। पहले जो कपिल देव हमारे सारे जो लेजेंड है जितने भी पुराने, हम्म। तो वो लोग खेलते थे पहले, वो लोग उससे ही ओके। आते थे, जो जिसको भी इंडिया कमबैक करना है वो विजय ट्रॉफी खेल के आएगा या इंडिया खेलना है। हम्म। जैसे हमारी रणजी ट्रॉफी अब मानी जाती है, पहले वो विजय ट्रॉफी थी। तो मैं ओ। वहां गया, मैंने उसमें वहां के फाइनल में मैंने 319 बना दिए डेज मैच में, फाइनल में। 319? हाँ, 319 बनाए। तो वहां से मैं पिक हुआ अपने दिल्ली टीम में 23 की, कि हाँ इसने ये लड़का, इसने अच्छे रन बनाए हैं। मीडिया ने थोड़ा हाइप दिया कि 300 बना के आया, तो थोड़ा वो हेल्प कर गया मीडिया का उसका। तो फिर मेरे को 23 में गया। फिर मैंने 23 में मेरे को 2 मैच मिले आखिरी के, मैंने रन नहीं बनाए। हम्म। ऑनेस्टली कहूँगा, एक बारी बैड लक हो गया कि आउट हो गया, एक बारी अपनी गलती से आउट हो गया। फिर मैं वापस बैकफुट पे चले गया। फिर मेरे को अगले साल फिर मौका मिला, वही विजय ट्रॉफी में मैंने फिर रन बनाए, वही फिर से जीरो से वापस स्टार्ट हो गया। फिर विजय ट्रॉफी में गया, उस साल मैंने 200, 4 मैच, 2 मैच ही होते हैं वो, सेमीफाइनल फाइनल विजय ट्रॉफी में। तो ओके। उस साल मैंने 200 बनाए और एक डबल 100 बना दिया, मतलब 2 मैच में 400 बना दिए। तो फिर वहां से फिर दिल्ली टीम ने कंसिडर किया कि हाँ ये कंटिन्यूस रन बना के आ रहा है, तो हमें ट्राई करना चाहिए, और ले लिया। फिर मेरे को मिला, जो जैसे राहुल भैया ने बताया कि 2007 में मैं हैदराबाद के अगेंस्ट मेरा डेब्यू हुआ। फिर डेब्यू अच्छा रहा मेरा, 67 रन बनाए थे, और उस मैच में गौतम भैया भी खेल रहे थे, गौतम गंभीर भैया। तो हम्म। अच्छा रहा, फिर वहां से खेलता रहा, फिर सेमीफाइनल फाइनल। अब मैं यहाँ पे हूँ, 2020 में भी खेल ही रहा हूँ। रणजी ओके। तो जैसे भी तूने गौतम गंभीर का जिक्र किया, तो ट्रॉफी। वो मैच मैंने मतलब लाइव नहीं देखा, लेकिन मैंने उसकी रिकॉर्डिंग देखी थी और मैं बहुत खुश हुआ था जब तूने वो फर्स्ट सेंचुरी मारी थी। जी जी। और साथ में गौतम गंभीर, वो एक मतलब हमारे यहाँ लेजेंड, एज अ लेजेंड उनको काउंट किया जाता है। लेजेंड, हाँ लेजेंड है। तो वर्ल्ड कप, मतलब उन्होंने 2 वर्ल्ड कप हमें ऑलमोस्ट, उनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है उस 2 वर्ल्ड कप देखा जिताने जाए में। तो हाँ उन्होंने ही जिताया है, हाँ देखा जाए हाँ, तो वो बहुत भी बहुत पार्ट बड़ा है, उनका मतलब हाथ रहा है। हाँ। राइट। हाँ दोनों वर्ल्ड कप्स में। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब तू उनके साथ खेल रहा था, तो क्या थॉट प्रोसेस था तेरा, मतलब उनसे क्या इंस्पिरेशन मिल रही थी, क्या टिप्स मिल रही थी उस टाइम जब तू वो नॉक खेल रहा था? मैं सही बताऊं तो जब पहले पहले जब डेब्यू किया तो वो सामने खड़े थे, तो होता है कि गौतम भैया खड़े, इतने बड़े प्लेयर है, कुछ गलती हो गई या कुछ अच्छा हाँ, करना उससे नहीं उससे है। पहले डेब्यू की बात बता कि जब फर्स्ट टाइम हाँ डेब्यू किया रणजी में, और दिल्ली की हाँ रणजी मतलब
सीरियसली हाँ बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है वो। हाँ, तो दिल्ली टीम थी, सब खेल रहे थे, नीतीश राणा था, ध्रुव शोरे, सारे थे मेरे जितने भी सीनियर्स है, ये सारे थे, नवदीप सैनी था आपका। तो हम सब खेल रहे थे, और मेरे को बोला एक दिन पहले कि आप आज कल आपका डेब्यू है, तो कोई प्रेशर नहीं लेना। भास्कर पिल्ले कोच थे हमारे, तो उन्होंने बोला कि आपको क्या बोलते हैं, वो भी बड़ा नाम है भास्कर पिल्ले, वो भी एक लेजेंड उसके आते, वो भी इंडिया के लिए। राइट। तो उन्होंने बोला कि कोई ज्यादा कुछ प्रेशर लेना नहीं है, जितना मैं जानता हूँ, मैं खेला हूँ अपनी क्रिकेट, कि कूल होके खेलना है, गौतम भैया साथ है, वो सपोर्ट करेंगे अच्छा, और इतना बड़ा प्लेयर साथ में है तो बहुत मोटिवेशन मिलता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। किया मैंने, थोड़ा एनालाइज किया, फिर सोचा, कोच से, अपने कोच से बात की जो मेरे कोच है मनोज रावत सर, उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि चिल रहना है, जैसे हम यहाँ के लोकल टूर्नामेंट खेलते हैं वैसे खेलेंगे, कोशिश करेंगे। ठीक है, सुबह पहुंचे, नर्वस था, गया, टीम वालों ने कैप दी, फिर सब साथ वाले कॉन्ग्रेचुलेशन किया, जैसे ही गया पहले बैटिंग आई, तो गौतम भैया साथ खड़े थे, तो एक होता है नर्वस की, एक तो होता है तूने कि गलत कॉल ओपनिंग ना की कर दूं मैं। गौतम गंभीर मैं के साथ अपने गौतम फर्स्ट गंभीर डेब्यू के मैच। साथ, हाँ मैं ओपनिंग करता हूँ, तो वाह उन्होंने भाई, उससे बड़ा और क्या डेब्यू चाहिए हाँ आपको। हाँ, तो अब ये डर कि इतना बड़ा प्लेयर है, और वो भी कमबैक के लिए खेल रहे थे उस टाइम इंडिया के, तो उनके लिए भी वो ऐसा छोटा मोटा मैच नहीं था, उनके लिए भी अच्छा मैच था। तो अब ये भी था कि एक नेगेटिव तो थिंकिंग उनको भी आती तेरे नहीं से कि सपोर्ट चाहिए होगा उस हाँ हाँ सही होगा, और कहीं मैं उनको गलत कॉल ना कर दूं, कहीं रनआउट हाँ का सीन ना बन जाए कुछ ऐसा। तो कोई नहीं था, उन्होंने वो गए। सबसे बढ़िया चीज मुझे ये लगी कि जब हम अंदर जा रहे थे ना, वैसे वो फेस नहीं करते, तो मैं जितने भी मैच देखता रहा था वो फेस नहीं कर रहे थे। जैसे ही मैं गया, उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने कहा मैं फेस करूंगा, आप उधर जाके खड़े हो जाओ। तब बड़े भाई फिर की मैं तरह। कि हाँ कि मैं उधर, आप उधर जाके खड़े हो जाओ, कि नए हो देखो पहले कैसा बॉल डाला, नया बॉल है, पहले होता है। तो वो खेले, उन्होंने दूसरी बॉल पे सिंगल दिया, फिर पहले रन बना, तो फिर सब न्यूट्रल नॉर्मल हो गया, वहां से फिर रन बन गए, बस चलता रहा। ओके। हाँ, तो अब आते हैं उस स्टोरी पे जहाँ पे तूने जो अपना सेमीफाइनल, मेडन सेंचुरी मारा जहाँ पे हाँ हाँ, अगेंस्ट बंगाल, राइट? अगेंस्ट बंगाल। हाँ, तो वहाँ पे एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैं जानना चाहता हूँ कि गौतम गंभीर से तेरे को ऐसी क्या स्पेशल टिप्स मिली, या फिर उनका रिएक्शन कैसा था तेरे को उस फ्लो में खेलते हुए देखने का? बढ़िया था, जैसे सेमीफाइनल था, बहुत बड़ा गेम था सेमीफाइनल, रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल, मतलब सारे इंडिया की आपके ऊपर नजर है, क्योंकि लाइव बिल्कुल। चल रहा था वो मैच, और सारे उधर से मोहम्मद शामी खेल रहे थे, और आपको पता ही है बहुत बड़ा नाम है वो भी। तो मोहम्मद इधर से शामी हम लोग से, मेरे नंबर 1 बॉलर है। हाँ, तो उन्होंने 283 का हमें टारगेट दिया था, बंगाल ने, और अब वो ऑल आउट हो गई थी 283 पे। तो हमने स्टार्ट किया सेकेंड डे पे, तो वो और मैं गए, तो मैंने उस दिन फेस किया, तो क्योंकि मैं सेटल हो चुका था, उन्होंने कहा फेस कर सकते हो, तो मैंने फेस किया। अच्छा भला चल रहा था, इनिशियली थोड़ा खेलता रहा, बीच में एक दो गलतियां की, तो वहां से मतलब गुस्सा भी आ जाता था कि सीधा खेल, अच्छा। मैं कुछ अपना शॉट ट्राई कर रहा हूँ, तो क्या जरूरत नहीं है इसकी, आप सीधा खेलो। तो फिर वापस अपने पे, तो वो बहुत कंट्रोल कर रहे थे कि जब मैं गलती करूँ तो समझा रहे थे कि ऐसा नहीं, ऐसा करना है आपको, ये नहीं। तो और अब कुछ डर भी है उनका, एक ऐसा मान लो सीनियर प्लेयर है, और थोड़े स्ट्रिक्ट टाइप के, तो लगता है कि हाँ यार, इनके सामने और गलती की तो स्पेशली बाहर जो जाके उनके हमने जो जो आज पूरा करियर देखा है, तो काफी अग्रेसिव रहे हो अपने हाँ करियर में। हाँ तो हाँ, तो ऐसा लगता है कि भाई अभी गलती कर दी ना, तो ड्रेसिंग रूम में जाके तो बहुत सुनने को मिलेगा। हाँ। तो इससे बड़े कि खेलते रहो आराम से। तो हम्म बस खेल रहे थे, और हमने 232 की पार्टनरशिप कर दी, ओपनिंग पार्टनरशिप उस मैच हम्म में। तो उन्होंने 225 बनाए थे, मैंने 213 बनाए थे। अच्छा रहा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा, और ऐसे अटैक के साथ जिसमें अशोक डिंडा, मोहम्मद शामी, मोहम्मद शमी। ये अच्छा अच्छे इंडिया क्लास बॉलर थे, तो अच्छा राइट। लगा। फिर वहां से कॉन्फिडेंस आया, हाँ किया है। ये तब कर सकता है। फिर एक इंसिडेंट आया था कि मैं फाइनल खेल रहा था, और पहले फाइनल, जब उसके बाद फाइनल खेलने गया तो मैं आउट हो गया 0 पे। तो जब नेक्स्ट इनिंग आई, तो एक हमारे यहाँ होता है पेयर का, कि सेकंड 0 बनेगा तो उसे पेयर कहते हैं। तो वही विदर्भा टीम थी, तो वो प्लान करके आती है, तो प्लान किया कि थोड़ा प्रेशर डालेंगे, बार बार बोल रहे चलो भाई चलो, पेयर पेयर है, मतलब एक बार। तो मेरे को आज भी याद है, मैंने डिफेंस किया और वो भाग गए, डेंजर एंड उनका था, और मैं डिफेंस कर, वो भाग गए। मैं आराम से भाग रहा हूँ, और उसमें मारा, डायरेक्ट हिट नहीं लगी, वो पहुंचे भी नहीं, अगर थे। तो मैं वापस आया, और हुआ, मैं गया, मैं कहा भैया पहुंच गए थे, कह रहे नहीं। मैं फिर भाई, कह रहे तू पैर पे था इसलिए, पैर से प्रेशर ओ। हटाने के लिए मैं एक रन भागा। ओ हाँ, ओ, तो उन्होंने मेरी इनिंग के लिए, मेरा प्रेशर हटाने के लिए वो रिस्क रन ले लिया। इतना तब बड़ा मैं रिस्क कह ले रहे, लिया।
हाँ बहुत बड़ा रिस्क ले लिया फाइनल में। तो फिर मुझे लगा अरे तब टीम मैन है। ऐसा हुआ। टीम में हाँ बिल्कुल, तो ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल सपोर्ट है बहुत। बाप रे बाप। मतलब सीरियसली यार, मतलब मैं यही सोच के कि आपका एक आप खेल रहे हो मगर अगले वाले बंदे का प्रेशर उठाने के लिए बिल्कुल आपने एक रिस्क ले लिया, वो भी फाइनल्स में, करेक्ट? फाइनल में हाँ। अरे बाप रे, तब ह्यूज रिस्पेक्ट यार। हम्म, ओके, तो उस मैच में तूने शामी को फेस किया और मैंने देखा था काफी बढ़िया तूने उसको कवर ड्राइव वगैरह मारे थे, तो शामी को खेलने का कैसा एक्सपीरियंस रहा? शामी भैया वो खेल रहा था। मेरे को याद है शामी भैया ने पहला बॉल जब मुझे फेंका तो बाउंसर फेंका था। फर्स्ट बॉल हम्म। जब मैंने फेस किया उनको, मैंने डक कर दिया तो बड़ा तेज निकला। कोई शामी मैंने अच्छी देखा खासी कि स्पीड में फेंकते हैं भाई, वो 140 प्लस या आती है। 145 प्लस है वो, 145 प्लस है वो। उस टाइम डाल रहे थे 143 डाल रहे थे उस टाइम। तो कुछ नहीं था। फिर बात हुई, मैंने जितना भी प्लान किया था, जो अपने मेरे टीममेट्स थे जितने भी थे, जितने सीनियर्स थे या मेरे कोच थे, मैंने उनसे पूछा। तो वो एक दिन पहले उन्होंने बताया कि हम किसी बॉलर को देख के नहीं खेलते, नाम देख के नहीं खेलते। हम उस टाइम खेलते तो कि सामने वाला अगेंस्ट टीम में बॉल डाल रहा है और नॉर्मल वो बॉल डालेगा और मैं खेलूंगा। मैंने उस टाइम ये नहीं सोचा कि मोहम्मद शामी भी आया तो इंडिया प्लेयर है इतना तेज फेंक रहे क्या। मैं ऐसे सोचता तो वो 110% आउट कर देते। तो अच्छा बॉल हम्म। डाल रहे थे, मैं खेलता रहा, एक दो चांसेस बने, मैं सरवाइव कर गया, खेल गया उस टाइम। तो ये था कि इतना एक्सपीरियंस मिला उस इनिंग से मुझे कि मैं इतने बड़े बॉलर के अगेंस्ट खेल रहा हूँ और अच्छा खेला तब जाके। नहीं, जैसे मेरे को ये बिल्कुल वैसे लगता है कि मैं क्योंकि बैडमिंटन काफी खेलता हूँ, करेक्ट? सो बैडमिंटन में अगर किसी टूर्नामेंट में तुमने पहले किसी को देख लिया, करेक्ट, कि वो बहुत ही अच्छा खेल रहा है, तो जब आपका उसके साथ मैच होने लगता है ना, तो आपका एक बार थोड़ा सा दिल वैसा रखता है, क्योंकि हम उतना प्रोफेशनली शायद खेलते नहीं है, बट फिर हाँ भी एक बार लगता है कि यार कैसे खेलेंगे यार, इतना शॉट अच्छा खेल रहा है, तो उसी में आधी हो जाती है। बट वो भी हाँ तुम्हारी ट्रेनिंग का पार्ट रहता है कि बिल्कुल ऐसा रहता है। ये मेंटल टफनेस होता है, हमारा ट्रेनिंग का पार्ट है। एक क्लासेस मिलती है हमें, हम लेते भी है, योगा हो गया जैसे ये सब करते हैं। तो यही होता है मेंटल टफनेस, इसे ही कहते हैं कि कैसे अपने मेंटली हमें वो कंट्रोल करना है अपने उसको, कि ज़्यादा नर्वस नहीं होना या नेगेटिव चीज़ें नहीं सोचनी। उस टाइम पे हम कैसे पॉजिटिव चीज़ें सोच सकते हैं, ये सब ही रहता है। तो वही होता है कि डाल रहे हैं ठीक है, छोड़ता रहूंगा, अच्छा बॉल का, अपने बॉल का वेट करना है मुझे, जो मैं खेलता हूँ, जो जिस चीज़ में मैं परफेक्शनिस्ट हूँ। बाहर का बोले डिसिप्लिन खेलना है, ज़्यादा गलती करनी नहीं, मैं गलती नहीं करूंगा तो इतनी आसानी से आउट नहीं हो, जब तक अच्छी बॉल ना हो। करेक्ट? तो ये था, मैं बस इसी फॉर्मूला पे चलता रहा कि सामने खेलना है और इतना कुछ है नहीं। ठीक है अच्छा बोल गया तो कोई बात नहीं, मगर मैं खेलूंगा, गलती नहीं करूंगा, क्योंकि बड़ा गेम है, टीम को मेरी ज़रूरत है तब। और बस फिर चल गया अपना ऐसा दिन। अच्छा कुणाल, ये फिटनेस वगैरह पे कैसे करता है काम? अपनी डाइट पे, फिटनेस पे, इन सब चीजों पे क्या क्या करता है? नहीं, जैसे मेरे ट्रेनर है वो निशांत रोई करके ट्रेनर है दिल्ली टीम के। तो मेरे भी हम्म, ट्रेनर है, तो जैसे ऑफ सीजन होता है तो वो प्रोग्राम देते हैं हर हम्म, वीक। वो प्रोग्राम देंगे और हर वीक उनको अपडेट करना पड़ता है कि मैं क्या ट्रेनिंग कर रहा हूँ। मैं वीडियो भेजता हूँ उनको, वो वीडियो मांगते हैं कि क्या ट्रेनिंग है और हम्म, कितना वेट्स उठा रहा हूँ या कैसी एक्सरसाइज प्रॉपरली कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा। और मेरा शेड्यूल क्या है, मेरे को कितनी बैटिंग करनी है और उसके बाद कितना टाइम बाद ट्रेनिंग करनी है, ये सब मैनेज करना पड़ता है। तो वही है, वो निशांत भैया है जो ट्रेनिंग में साथ देते हैं और हेल्प किया उन्होंने 3 साल में मेरे को। मैं अपना हम्म, ग्राफ जो ऊपर जाता हुआ दिखा है वो ट्रेनिंग की वजह से भी दिखा है। और मेंटली भी बहुत क्या बोलते हैं, मेंटली भी अच्छा ट्रीट करते हैं मेंटली। जो मैं डाउन होता हूँ, कभी नेगेटिव होता हूँ, या मैं लास्ट ईयर आउट हो रहा था, इंजरी के बाद आया, तो उन्होंने बहुत पुश किया मुझे कि कोई बात नहीं, इसी ऐसे टफ सिचुएशन में भी कैसे करना है या कैसे फिटनेस को ऊपर ले जाना है। तो एक पार्ट वो भी है कि ट्रेनिंग का पार्ट या ट्रेनर का मेन रोल वो भी जरूरी होता है। उसकी वजह से भी अगर ट्रेनर ठीक नहीं है या ट्रेनर नहीं करा पा रहा है हमें वैसे हम्म, जो मुझे करनी है, मैं बिना ट्रेनर के कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी प्लेयर हो कि बिना ट्रेनिंग के कर रहा है तो इतना जल्दी, क्योंकि कुछ ना कुछ गलत चीजें होती है। मैं राइट राइट। मास्टर हूँ बैटिंग करने में, तो मैं ट्रेनिंग में नहीं हो सकता। मेरे को मैं बैटिंग करता हूँ तो मेरे को कोई कोच ही बताएगा, तभी तो मैं कोई गलत चीजें कर रहा हूँ। ऐसे ही ट्रेनर का है कि मैं कितना हम्म, वेट उठा सकता हूँ, मैं कौन सा पोस्टर ठीक नहीं है
या मुझे कितना अभी लोड डालना है अपने बॉडी पे, या उनको कितना डालना है। हमें होता है कभी कभार हम खेलते हैं यार हम थक गए, मगर अभी हमारे में है कि हम और पुश कर सकते हैं, तो वो पुश कराते हैं। तो वो आगे जाके मेंटली भी और फिजिकली भी बहुत हेल्प करता है अंदर ग्राउंड में। तो वो तुम्हारा स्टेमिना एक्चुअली में बढ़ाते हैं जब तुम ज्यादा वेट उठा। स्ट्रेंथ, स्टेमिना, एंडोरेंस, स्पीड एंडोरेंस पे भी काम होता है। ऐसे नहीं है कि एक पार्ट पे काम होता है, स्ट्रेंथ पे काम होता है और एंडोरेंस पे होता है, एक स्पीड एंडोरेंस होता है, एक एंडोरेंस होता है, इन सब पे काम होता है। और डाइट में कार्ब्स खाने के लिए कहते हैं किस टाइम कार्ब्स खाने हैं, किस टाइम ज्यादा हेल्दी फूड खाना है। जैसे मेरे ट्रेनर है वो निशांत भी है, वो कभी स्वीट्स को अच्छा नहीं बोलते कि मैं स्वीट्स खाऊंगा, मैं चोरी छुपे खा लेता हूँ उनके बिना। अगर उन्होंने देख लिया तो फिर उस दिन तो खैर नहीं उस दिन। अब तूने ये वीडियो में बोल दिया ये चीज, बोल दिया अब हम ये वीडियो रिलीज कर देंगे मीडिया में। देखा है उन्होंने मुझे खाते। एक दिन कलकत्ता में लास्ट ईयर मैच था और मैं उठा ही रहा था, वहाँ का मीठा बहुत अच्छा है, स्वीट्स कलकत्ता के फेमस है। तो अब हो गया, मैंने जैसे ही उठाया और वो सामने गेट से अंदर, फिर खा ले बाद में भाई ये बात सब करेंगे, खा ले। ये पूरा काम खराब किया विराट कोहली ने। भैया हमारा हेल्प किया ना इसलिए। वो तो स्टैंडर्ड एक्स्ट्राऑर्डिनरी बहुत है, वो तो बहुत ऊपर ले गए वो। स्टैंडर्ड बहुत ऊपर रेज कर दिया है, उन्होंने बहुत हाई स्टैंडर्ड रेज कर दिया। बहुत हाई। तुम अभी एक फिजिकल इंजरी की बात बता रहे थे ना कि तुम्हारी अभी लास्ट ईयर कुछ फिजिकल इंजरी हुई थी, क्या हुआ था? हाँ, मेरे क्या बोलते हैं रणजी ट्रॉफी सीजन था 2 दिन बाद, और मैं टीम के साथ नेट प्रैक्टिस कर रहा था। तो मेरे एल्बो पे बॉल रिस्ट के ऊपर थोड़ी बॉल हिट करी और बोन फ्रैक्चर हो गई थी। तो फिर मैं 1.5 मंथ के लिए बेड रेस्ट पे था, क्योंकि वो फिक्स होना था। उसके बाद का मेरे चार मैच जा चुके थे उसकी वजह से, 1 महीने 1.5 महीने। फिर वापस कम बैक किया, स्ट्रेंथ लाया, फिर वापस उसमें गए। फिर 1.5 महीने के बाद दोबारा ट्रेनिंग दोबारा से जीरो से हो जाता होगा ना? जीरो से स्टार्ट हो जीरो जाता से हो होगा जाता ना? है। और दूसरा क्या है ना कि हमारे यहाँ प्रोटोकॉल है पूरे इंडिया में, और हमारे दिल्ली टीम में तो ज्यादा स्ट्रिक्ट है कि अगर कोई भी प्लेयर नया आ रहा है या इंजरी होके आ रहा है, इंजर्ड होके वापस फिट होके आ रहा है, तो उसका टेस्ट लेगा हमारा ट्रेनर। और वो योयो टेस्ट होता है। यो टेस्ट, करेक्ट। हाँ, योयो टेस्ट, और क्या बोलते हैं आपका स्ट्रेंथ, वो हमें क्लियर करना पड़ता है। तो उसके लिए, अब वो क्लियर करने के लिए, टीम में आने के लिए, तो वो तो जरूर करना पड़ेगा। तो उसके लिए फिर हमें खुद ट्रेनिंग करनी पड़ती है कि वो क्लियर करना। ये नाम कहाँ से आया? ये हनी सिंह से आया क्या नाम योयो टेस्ट? हनी सिंह कुछ नहीं भैया, हनी सिंह की हनी तरफ सिंह से से आया पहले क्या से कुछ? है ये। नहीं, पहले बीप टेस्ट होता था, अब वो योयो में कन्वर्ट हो गया, अब योयो होता है। ये मैं कुछ पढ़ रहा था इसी के बारे में। एक ऑस्ट्रेलियन फिजिशियन ने शायद ये निकाला था, करेक्ट। और जिसमें तुम्हें 2 कोन्स के बीच में भागना होता है और 2 कौन के, हाँ, एक अमाउंट ऑफ टाइम टाइम में, पे। और करेक्ट वो करेक्ट बढ़ते जाता है, टाइम पे बढ़ते बढ़ते जाता है, जाता बढ़ते है। जाता है, बढ़ते जाता है। बीप बजती है, उसके बीच में करेक्ट, बीप भागना के होता बीच में मारना। है। तो मैं तो इसके बारे में लेवल पढ़ रहा होते था। हैं। तो करेक्ट इंडिया में अभी 16-1 क्लियर है। 16-1 करेक्ट कम से कम 16 मिनिमम करना ही करना है आपको, करेक्ट। तब आप पास। ऑस्ट्रेलिया में शायद 12 या 13 सेकंड है कुछ। नहीं, 12 शायद कम है उसमें, और शायद ऑस्ट्रेलिया ज्यादा में है या ज्यादा कम है? होगा मेरे से, ज्यादा होगा। ज्यादा होगा शायद, जैसे हाँ। इंग्लैंड में 18 है मेरे हिसाब से, हाँ जो करेक्ट मेरे करेक्ट, इंग्लैंड का हाँ 18। इंग्लैंड में था। अच्छा कुणाल, ये बताओ कि जब तुम्हारा कोई बैड बैड पैच चल रहा है तो उसमें तुम कैसे रिएक्ट करते हो? उसको फॉर्म नहीं लगी हुई, रन नहीं बन रहे हैं, तो उस केस में तुम्हारा क्या वो रहता है मोटिवेशन फैक्टर? बहुत देखो, ऐसे कहना मुश्किल है कि मैं कमबैक कर लेता हूँ, या किसी का भी बैड फेस आता है ना, किसी का भी। क्योंकि और हर एक की लाइफ में, करियर में वो हाँ, आते ही आता है। बिल्कुल आता है, और मेरे भी करियर में आया है। अभी लास्ट इस सीजन ही आ गया था बीच में, क्या बोलते हैं, मैं 100 बनाया, उसके बाद मेरे 3 मैच खराब चले गए थे। तो वही मैं बात करता था, कोचेस से बात करता था कि किस एरिया पे मेरे से गलती हो रही है, या मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं करना चाहिए। उस टाइम पे शॉट रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं हम लोग उस टाइम पे, कि नेचुरल नहीं खेल पाते। बोलते हैं कि नेचुरल खेलो, जैसा आप खेलते हो खेलो, मगर कहीं ना कहीं एक डर होता है कि आज वो सब कॉन्फिडेंस का खेल है। तो जब रन नहीं बनते ना, उसमें बैट कुछ फेस आता स्किल है, तो का कोई इशू नहीं है, राइट? पूरा वो माइंडसेट का इशू है। सब माइंडसेट का इश्यू है, और स्किल का भी हो जाता है कभी कभार। क्या होता है ना, जैसे हमारे हर जगह क्रिकेट में क्या होता है कि ना, हर प्लेयर की ना वीडियो होती है हर टीम के पास। जैसे हमारी दिल्ली टीम है तो हम सबकी वीडियो,
जब हम अगेंस्ट टीम से खेले, जैसे वेस्ट बंगाल मान लो या विदर्भा मान लो, तो ये प्रिपरेशन करती है एक हफ्ता पहले से या 4-5 दिन पहले से कि कौन प्लेयर कैसा है और क्या वीकनेसेस है, कहाँ बॉल फेंकनी है, कहाँ नहीं डालनी। तो हो जाती है कि इस सीजन ये यहाँ फंस रहा है, आउटसाइड ऑफ पे फेंकते रहो तो अपना भी खेलेगा ऐसे। तो ये सब चीजें आती रहती है, ऐसा नहीं है कि टेक्निकल नहीं आता, टेक्निकल भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आता है, उसको उसी टाइम मैनेज करना पड़ता है। पर बेसिकली मेंटली बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है ऐसे टाइम पे, क्योंकि अपने आप को बैक करना पड़ता है उस टाइम पे, अपने आप पे भी कॉन्फिडेंस नहीं आता, नहीं हो रहा क्या करूं, जाके फिर वापस जाओ ड्रेसिंग रूम में, वापस आते फिर 10 चीजें सोचनी पड़ती है, आज मैंने ये गलती कर दी, आज ये करती। वही होता है उस टाइम, कोचेस बड़ा हेल्प करते थे। मेरा जो एक्सपीरियंस है, सीनियर्स को बड़ा भरोसा था। तो मेरे जो कैप्टन थे उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, पता है बढ़िया प्लेयर कभी भी बना देगा, तू कभी बना देगा, आज अच्छा मौका बना दे। तो ऐसी बना, फिर विदर्भा के अगेंस्ट बना दिए, वो 3 पैच बाद बहुत अच्छा था, तो उसमें मैंने विदर्भा के अगेंस्ट रन बना दिए। तो यही रहता है, ये नहीं है कि मेरा ही रोल है, बाहर वालों का भी बहुत रोल होता है पुश करने में, कि हेल्प करने में। जैसे ट्रेनर थे मेरे, वो भी मुझे कहते थे, वो मुझे मेरे से प्रेशर रिलीज कराने के लिए बातें बताते थे, कहते जरूरत नहीं है, क्या होगा, एक बॉल की बात है, आउट हो गया तो क्या हो गया, दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी है, आप फिर वापस कम बैक करोगे, कोई बात नहीं, आउट हर प्लेयर होता है, उससे कोई खराब नहीं हो जाते, मगर हाँ जिस दिन आपको मौका मिले उस दिन आप बड़ा बना देना। तो ये सब चलता रहता है, बस मेंटली अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना पड़ता है। फिजिकली अगर हम फिट है, अच्छे फिट है, यही फिटनेस काम आ जाती है कि अगर हमने अपना काम किया है, हमने अपना होमवर्क अच्छा किया, तो हमें डरने की कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि एक वो अच्छा हो ही जाएगा एक ना एक दिन बाद। तो ये बताओ कि जब जैसे बॉल वॉल फेस करते हो, करेक्ट, और मैंने जैसे बहुत बार देख रखा है मैच ऐसे होते हैं, स्लेजिंग जो चलती है बॉलर्स और बैट्समैन के बीच में, तो तुम्हारे साथ कभी हुआ है ऐसा? बहुत हुआ है मेरे साथ, ऐसा नहीं है, मैं भी करता हूँ, ये नहीं कि अच्छा मैं नहीं करता, मैं बोल दूंगा मैं नहीं करता, मैं भी अच्छा। करता ऐसी हूँ। और रणजी में तो फुल हिंदी में चलता होगा ना हिसाब किताब। पूरा हिंदी में चलता है, बस जब लाइव मैच होता है तो थोड़ा कंट्रोल करना पड़ता है हमें, क्योंकि अच्छा। वो स्टम्प माइक कैमरा, स्टम्प माइक होता है और बहुत चीज होती है, फिर उस टाइम का अंपायर भी थोड़े स्ट्रिक्ट हो जाते हैं कि जरा देख के मैच रेफरी, तो मैच रेफरी का पूरा ऑब्जर्व कर रहा होता है, बिना लाइव मैच के भी मैच रेफरी मेन होता है, तो हम पे लेवल लग सकता है अगर हमने ज्यादा कर दिया मिसबिहेव। तो लिमिट में करना पड़ता है, ये है कि हम किसी को टारगेट करके नहीं बोल सकते या बैड वर्ड्स नहीं बोल सकते, थोड़ा बहुत चलता है कि ऊपर नीचे की ये यहाँ नहीं खेल रहा है, ये ऐसा खेल रहा है, ये सब चल रहा है। और ऐसा नहीं है कि मेरे क्लोज फ्रेंड्स है वो अगेंस्ट टीम में खेलते हैं, हम्म। तो मेरे सारे फ्रेंड्स हैं, मैं उनको भी करता हूँ और वो मुझे भी करते हैं, जो हम करते हैं। साथ दिन रात रहते हैं, जो करेक्ट। अभी भी हम साथ दिन रात रहते हैं, हम उसको भी कर रहे होते हैं, वो मुझे कर रहा होता है, मैं उसे। तो उस टाइम पे हम सब भूल जाते हैं कि ये दोस्त है, कुछ नहीं, बस फ्लैश करना ग्राउंड में तो जाते ही मतलब तुम सब ग्राउंड अपनी भाईबंदी टीम अलग, के लिए खेल पोजीशन रहे हो बस। अपने टाइम बिल्कुल। नहीं, नहीं तो जैसे डिफरेंस होता होगा ना कि तुम अगर फॉर्म में हो, करेक्ट, तो वो स्लेजिंग की वजह से तुम कुछ ज्यादा अच्छा खेल जाते हो, बट अगर तुम बैड शेप में हो या तुम्हारा वो नहीं चल रहा, तो तुम स्लेजिंग की वजह से खराब चल रहे हो। जैसे मेरे को युवराज वाला याद है, करेक्ट, जब उसने 7 छक्के मारे थे, तो वो, हाँ, तो उससे पहले छह उसकी छक्के। 6 छक्के, हाँ। सॉरी, आई एम सॉरी, 6 छक्के जो मारे थे, तो उसमें पहले ही उसके साथ स्लेजिंग हुई थी, तो फेल्ट ऑफ बॉल करना है, और उसके बाद 6 पे पूरे 6 के 6, क्योंकि वो फॉर्म पे था। मगर बैड, जब तुम्हारा क्या बोलेंगे इफेक्ट बैड होता है, तब भी कोई प्रॉब्लम रहती होगी स्लेजिंग से, करेक्ट? और हाँ, जब क्या होता है ना, रन नहीं बन रहे होते तो कोई भी बोलेगा तो इफेक्ट करेगा, अफेक्ट करता ही है। अगर आप गलत हो या नहीं हो, कोई भी बोलेगा तो आपको इफेक्ट करता ही है कि यार यार ये कैसे बोल रहा है। और अपने माइंड में स्लेजिंग क्या है, मैं स्लेज कर रहा हूँ किसी को, तो आपके माइंड में डाउट डाल रहा हूँ, हम्म। कुछ राइट। आपको उस चीज से अलग कर रहा हूँ, आपको फोकस नहीं करने दे रहा, या आपका कोई रूटीन है मैं उसको नहीं करने दे रहा, तो मैं उससे अलग कर रहा हूँ कि ये ना करे तो इससे माइंड डाइवर्ट हो जाए, इसको गुस्सा आ जाए, ये मुझे उल्टा बोल दे तो थोड़ा हाइपर हो जाए, ये लूज शॉट खेल दे। पूरा गेम बहुतों के साथ होता है, कंसंट्रेशन का है, तो आपने तो कंसंट्रेशन सब हटा दिया बस। बस खत्म, सब करेक्ट। खत्म सब फिर। खत्म, तो बैट्समैन मगर का ऐसे सब हटता कुछ नहीं है, बहुत कंसंट्रेशन पे ही मुश्किल है। से हटता है, बहुत मुश्किल से हटता है, ऐसे हटता नहीं है अब। अच्छा। सही बात है। अच्छा, तेरी फील्डिंग पोजीशन स्लिप्स है राइट? हाँ स्लिप। तो कौन सी पोजीशन एंजॉय करता है तू, मतलब स्लिप्स में ज्यादा रहना पसंद करता है या फिर कवर पे, पॉइंट पे, कहाँ पे? मैटर करता है कि हमें कहाँ करना है, जैसे स्लिप स्लिप कॉर्डन है वो, उसमें हमेशा अलर्ट ही रहना पड़ता है,
डिफिकल्ट भी है, ऐसा नहीं कि इजी है सिर्फ कि खड़े है कि वहीं खड़ा है, हिलना डुलना नहीं, मगर सबसे ज्यादा मुझे डिफिकल्ट स्लिप लगता है। अगर मैं इधर उधर जाके खड़ा हो जाता हूँ तो रिलैक्स फील कर सकता हूँ कि ठीक है थोड़ा स्टार्ट ले रहा हूँ, और मगर उस पे है कि हर बॉल मेरे को सोचना होता है कि हर बॉल मेरे पास आ रही है, तो एक अलग चैलेंज भी होता है। और फील्ड में रहता हूँ तो मुझे इन्वॉल्व रहना है, अगर पीछे आके खड़े हो गए तो मुझे अच्छा है। तो वनडे वनडे में जैसे बाउंड्री पे जब लास्ट के ओवर हो तो बाउंड्री में खड़े हो जाना, या डेज में तो मैं स्लिप पे खड़ा रहता हूँ। स्पिनर जाए तो कभी शॉर्ट लेग पे बैठना पड़ सकता है, कभी थोड़ा बैटिंग है तो उसके आसपास रेस्ट करने, जैसे डी पॉइंट चले गया या फाइन लेग चले गया, थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए तब ऐसे। मतलब रेस्ट मतलब ऐसे नहीं कि पूरा बेस्ट नहीं है, थोड़ा मेंटली हाँ प्रेशर कम करने के लिए, तो थोड़ा मेरे ख्याल पीछे से जाके। थर्ड मैन वाले ज्यादा ज्यादा रेस्ट करते हैं, राइट? हाँ हाँ हाँ, ये थर्ड मैन पे हाँ, सबसे घटिया फील्डर लगता है वो। वो बॉलर लगता है क्योंकि उसको रेस्ट चाहिए होता है उधर, मीडियम हाँ प्रेशर डालता होता है तो उसको वापस जाके पानी पीना होता है, बाउंड्री पे पीना होता है, इसलिए वो जाके भाई मैं लगता था वैसे, मैं ना बॉलर था तो मेरे को बोलते थे वहां पे खड़ा हो जा, बेटर है। तो कुणाल, एज एज अ फील्डर कैसा रेट करेगा तू अपने आप को? एज अ फील्डर हाउ विल यू रेट? भैया है बहुत चीजें, अभी भी ऐसा नहीं है कि मैं परफेक्ट हूँ या मुझसे कैचेज नहीं छूटते, बिल्कुल छूटते हैं और पकड़ता भी हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं पकड़ता। मगर मैटर करता है कि आप कितने पकड़ते हो और कितने छोड़ते हो। अगर आप 4 छोड़ रहे हो और 4 पकड़ रहे हो तो वो अच्छी चीज नहीं है, या आप 6-7 पकड़ रहे हो और 1 छोड़ रहे हो उनमें से, तो रेशियो ठीक है। और क्या होता है ना कि हमें और तेज रहना पड़ेगा फील्ड में, कि जैसे बहुत देर कभी कभार होता है 2-2 दिन खड़ा रहना पड़ता है फील्ड में, तो उससे बॉडी टायर्ड हो जाती है, लेजीनेस आ जाता है। वो टाइम है कि हमें सपोर्ट करना है, क्योंकि बॉलर, अगर हम बॉलर को सपोर्ट नहीं करेंगे, अगर नवदीप सैनी बॉल डाल रहा है, वो 30 यार्ड से भागते हुए आ रहा है और बॉल पे स्निक लगा और मेरे पे बॉल आया और मैंने कैच छोड़ दिया, तो सारा वेस्टेज है उसका, उसकी मेहनत का जो वो कर रहा है। मैं रन बनाता हूँ, मैं अपने लिए वो विकेट लेगा उसके लिए, वो उसकी परफॉर्मेंस है। तो उनको क्या है कि वो बॉल डालेगा तो उसका आधा आधा तो ब्लेम हम पे है, और बिल्कुल लेना भी चाहिए कि अगर मैं कैचे छोड़ दैट्स रहा व्हाई हूँ या इट्स अ कुछ टीम स्पोर्ट। हाँ टीम स्पोर्ट तभी ये इसलिए डिफिकल्ट है। मगर रेट अभी भी मैं रेट करूंगा तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, या अभी कुछ भी नहीं जितना विराट कोहली या आपका मनीष पांडे, हमारी इंडिया टीम पूरी अलग लेवल पे है, वो उनका फील्डिंग जडेजा। स्टैंडर्ड अलग। हाँ जडेजा, तो पूरी इंडिया टीम, मैं तो इंडिया टीम के बारे में कहूँगा, पूरी इंडिया टीम का जो स्टैंडर्ड है फील्डिंग में, आप कहीं किसी से भी कंपेयर करोगे मेरे को बेस्ट लगेगा। और एक दो कैच किसी से भी छूटती है, आपने देखा होगा, अल्लाह टीवी में बैठ के बोलता है यार क्या छूट गया, ठीक है क्या छूट गया, मगर वो उतने पकड़ता भी है और उस पर इतना लोग क्राउड का प्रेशर भी है, तो सब मैंने सब देखना पड़ता सब देखना है पड़ता ये। बिल्कुल। तो एक चीज और पूछनी है कि अभी तेरा फेवरेट फॉर्मेट क्या है? ओडीआई टेस्ट या मुझे T20? मुझे मुझे टेस्ट लगता है क्योंकि चैलेंज है, काफी अच्छा, काफी हम्म, चैलेंज है। टेस्ट है तो मतलब असली टेस्ट वही होता है कि रेड बॉल असली क्रिकेट में टेस्ट क्या वही है। है। हाँ तो मुझे इंटरेस्टिंग टेस्ट लगता है कि रन बनते हैं तो बड़े बनते हैं, अच्छा है, मगर उतना ही डिफिकल्ट भी है खेलना उसको। तो मेरे बिल्कुल। मानने से मेरे को टेस्ट अच्छा लगता है डेज क्रिकेट पे। तो अकॉर्डिंग टू यू अभी क्या क्या देख रहा है? टेस्ट टेस्ट क्रिकेट का फ्यूचर क्या है? क्योंकि अभी जैसे जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कि T20 ने पूरा एक कैप्चर कर लिया है। इवन ओडीआईज भी अब उस लेवल पे नहीं खेले जाते जिस जिस लेवल पे T20 एक पूरा पैकेज लेके आता है, जैसे T20। तो उस हिसाब से तू क्या देखता है कि टेस्ट क्रिकेट कहाँ जा रहा है? नहीं मुझे नहीं लगता कि आप कह रहे हो कि टेस्ट क्रिकेट खत्म होने लग रहा है, मगर मुझे नहीं लगता, सच बोलूं तो। क्योंकि अभी आप देखोगे तो कोविड जहाँ खत्म हुआ है, मतलब इंग्लैंड में कोविड की वजह से जब भी मैच शुरू हुआ है, तो वो पहला क्या बोलते हैं, इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज खेल रहे थे इंग्लैंड, और वो डेज क्रिकेट खेली है पहले, फिर वो वनडे पे आई है। हाँ ऐसे ही अभी पाकिस्तान और इंग्लैंड का चल रहा है। तो ये सब शेड्यूल पे होता है कि क्या है, अभी आईपीएल चल रहा है इसलिए क्या बोलते हैं डेज नहीं चल रहा, फिर आईपीएल आएगा, फिर किसी सीरीज में होता है कि 3 मैच की सीरीज होती है इंग्लैंड के साथ, फिर वनडे, तो सबको कंपेयर करके चलते हैं, ऐसा नहीं कि टेस्ट क्रिकेट खत्म हो रहा है। और असली मैंने तो सुना है कि टेस्ट क्रिकेट को और ज्यादा अब हाँ, महत्व वो दे रहे कोशिश हैं।
कोशिश तो हम्म। कर रहे हैं, लेकिन मैं हाँ, मैं वो जो क्राउड की वजह क्राउड से है और T20 जो होता है ना, हाँ, क्राउड की जो वजह से क्राउड और T20। ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से हाँ बोल रहा हूँ कि अगर हाँ जब आप देखते हो कि स्पेशली इवन जब इंडिया में टेस्ट मैचेस होते हैं तो उतना क्राउड नहीं नजर आता है, पांचों दिन आपको उतना क्राउड नहीं दिखेगा, या फिर बहुत हम्म। ही कुछ तगड़ी टीमें खेल रही हैं या फिर बहुत इंटरेस्टिंग कुछ चल रहा हो तो ठीक है, वरना इतना क्राउड आजकल टेस्ट क्रिकेट में नहीं देखने को मिलता है। वो क्राउड के हिसाब से देखा जाए तो वो इंडिया में ही है सिर्फ, कि आप टेस्ट क्रिकेट नहीं देखते देखते हैं, मगर कंपेयर कंपेयर हाँ टू T20 और वनडे वो नहीं देखते, कि जैसे इतना क्राउड इतना भरा हुआ नहीं होता, क्योंकि वो पूरे दिन चलता है और 5 दिन राइट। का गेम होता है, इसलिए लोग टीवी पे ज्यादा देखना पसंद करते हैं। मगर मैं बोलूंगा इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया ये सब देखो आप, तो सब हाँ इंग्लैंड टेस्ट ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट में बिल्कुल बिल्कुल। पूरा, हाँ, हाँ पूरा अभी मगर भी। देखते हैं अपने इंग्लैंड इंडिया में। मगर हम्म। इंग्लैंड अभी भी वो तो T20 से भी छोटा फॉर्मेट लेकर आ रहे हैं ना, 100 बॉल फॉर्मेट कि अच्छा, ये, हाँ। हाँ, ये तो मैंने सुना नहीं अभी, ये अच्छा आईसीसी ने अप्रूव कर दिया क्या? नहीं नहीं, वो लेकर वो हाँ, वो कर रहे अच्छा हो अच्छा अभी अच्छा। नहीं, ये वो सब लेके आ रहे हैं। एंटरटेनमेंट के लिए हो रहा है, ये सब करेक्ट। एंटरटेनमेंट के लिए हो रहा है तो बस। ये तो हम्म। क्रिकेट नहीं है, इवन मैं T20 को भी क्रिकेट नहीं मानता, उसमें मतलब आपको कुछ स्किल लेवल नहीं चाहिए, मतलब समझ रहे हैं ना, रियल क्रिकेट जो जेन्युइन क्रिकेट है, जितना आप छोटा करते होगे उतना ही क्रिकेट फेड होता जाएगा। हम्म। हाँ वो भी है, मगर ऐसा नहीं है, सबका अलग अलग महत्व है। ऐसा नहीं है कि चार, हम T20 खेल रहे हैं तो हमें सिर्फ 4 ओवर डालने होते हैं या फिर खड़े होते हैं, उसमें भी अलग स्ट्रेंथ और फिटनेस लगती है। हम्म। उसमें उसमें ज्यादा एफर्ट लगने लग जाता है, क्योंकि छोटा गेम है, सब जल्दी जल्दी होता है, सब जल्दी जल्दी करना पड़ता है, इसलिए फिटनेस भी ज्यादा चाहिए होती है। ऐसा नहीं है कि T20 में फिटनेस का इशू नहीं है, या नहीं है, या स्किल का नहीं है, बहुत इशू है। उसमें एरिया बढ़ाने पड़ते हैं, हमें हिटें अच्छी मारनी पड़ती है, टाइम हमारे पास कम होता है, प्रेशर ज्यादा होता है उस जगहों पे तब। हम्म। हाँ वही किसी एक इंटरव्यू में मैं सुन रहा था कि बेसिकली टेस्ट वाला क्योंकि लंबा चलता है तो उसमें स्ट्रेन थोड़ा सा कम पड़ता है, हम्म। बट और जो नहीं नहीं, T20 होता है टेस्ट में भी यार क्योंकि आपको 5 दिन खेलना होता है भाई, टेस्ट 5 दिन आपको रिग्रेसिवली आपको खेलना पड़ता है, बट जैसे तो नॉट मे बी हाँ इट्स नॉट दैट इजी। करेक्ट नहीं, क्रिकेट तो मेरे टेस्ट लिए में तो क्रिकेट कभी इजी काफी नहीं रहा। मेरे लिए तो हमेशा कठिन ही रहा है, एंड विद द मेंटल हेल्थ एंड एवरीथिंग, तो मेरे है। लिए सीरियसली बहुत चीजें। तो राहुल, इसके साथ अपन रैपिड फायर राउंड पे चले। हाँ रैपिड करता है। ठीक है। तो कुणाल, आइडिया ऐसा है कि रैपिड फायर राउंड क्वेश्चन है, चुटकी में जवाब देना है तुम्हें। ठीक है। एक राहुल पूछेगा, फिर मैं एक पूछूंगा, फिर एक राहुल पूछेगा, एक मैं पूछूंगा, जितनी जल्दी जवाब दे सकते हो उतनी जल्दी। और अगर तुम्हें एक्सप्लेन भी करनी है, उसके पीछे स्टोरी भी डालनी है तो डाल सकते हैं। ठीक है। ठीक ठीक ठीक। ओके, तो मेरा पहला क्वेश्चन है कुणाल से कि कोई सुपरस्टिशंस हैं तुम्हारे, अंधविश्वास में बिलीव करते हो, मतलब बैटिंग करते टाइम या फिर ग्राउंड में पहुंच, जैसे कि कुछ प्लेयर्स करते हैं। सुपरस्टिशियस नहीं है, मगर रूटीन होता है वो हमारा, सब बोलते हैं सुपरस्टिशियस है, वो रूटीन हमारे को माना जाता है कि मैं ग्राउंड के अंदर जाता हूँ तो मैं ग्राउंड टच करके जाता हूँ, या ओके अंदर जाता हूँ तो 2-3 बार गार्ड लेता हूँ, फिर अपने ग्लव्स एडजस्ट करता हूँ, बहुत प्लेयर करते हैं। तो ओके। सुपरस्टिशियस लोग मानते हैं, मगर हमारा रूटीन बन जाता है। ऐसा नहीं है कि वो भी है। अब मैं राइट पैड पे पहले पहनता हूँ, मगर वो नहीं है, वो मेरी रूटीन बन चुकी है कि मेरे को ऐसी सब चीज पहननी है और ऐसी चलनी है वो बस। आपकी एक तरह से हैबिट में आ जाता है वो पूरी हाँ चीज। हाँ, वो रूटीन है, वो हमारे को रूटीन बोला जाता है कि हम ओके। रूटीन कर रहे हैं अपना जो भी। अच्छा। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा सबसे फेवरेट फॉर्मेट कौन सा है, टेस्ट, ओडीआई या T20? तो टेस्ट, टेस्ट। टेस्ट चैलेंज ओके, है इसको, टेस्ट। चैलेंज है। ठीक है। ओके, तो मेरा है अगला कि अभी तक जितने भी बॉलर फेस किए हैं, सबसे टफ कौन लगा है, कौन सा बॉलर हुआ है कि जिसको खेलने में मुश्किल आती है। मुझे मुझे तो मेरे यहाँ का लगा है ईशांत शर्मा भैया जो है ना, मुझे वो डिफिकल्ट लगे, कि नेट्स वेट्स में मुझे जब भी बॉल डालते हैं या प्रैक्टिस हम्म। सेशन में डालते हैं, तो मुझे सबसे तो डिफिकल्ट उनकी उनकी उनको हाइट फेस हाइट करना क्या है। है वैसे, उनकी जो रियल हाइट क्या है वो। 6'4" होगी, 6'5"? 6'3", 6'4" होगी। सिक्स बाप फोर रे। होगी। बाप रे। भाई उस हाइट से जब वो बाउंसर पड़ती तो कहाँ पे लगती है। तो, हाँ। तो बचते हम तो बस। अ- अभी करंट इंडिया टीम में तुम्हारा फेवरेट प्लेयर कौन सा है? अभी करंट टीम में विराट कोहली। विराट कोहली। ओके। और नेक्स्ट है कि ऑल टाइम फेवरेट कौन है क्रिकेटर, ऑल एम एस टाइम धोनी। फेवरेट। MS धोनी। MS धोनी। ओके, एक मिनट, क्यों है वो, जान सकते हैं।
तो इतना काम रहने वाला बंदा और इतना मेंटली स्ट्रांग मानूंगा मैं तो सच में कि जैसे ना उस बंदे को गुस्सा आएगा उनको, ना कभी उनको गुस्सा आया फील्ड में हमने नहीं देखा, ना कभी उन्होंने किसी से एग्रेसिव में बात की हो या कभी झगड़ा किया हो, काम से रहते हैं पूरा। अच्छा, MS से मिला है कभी? मैं एक बारी मिला तो नहीं हूँ, मैं अगेंस्ट खेल रहे थे मेरे, तो मिल नहीं पाया उसमें। मैं वो मैच खेल नहीं रहा था, एक कोई मैच था, मैं खेल नहीं रहा था वो मैच, पर मैं बाहर था, वो मैच बाहर बैठा था और वो खेल रहे थे, तो मैं मिल नहीं पाया उनसे, पर मैंने खेलते हुए देखा। ओके, विराट से मिला है? विराट कभी आया खेलने? नहीं, विराट मैं जब आया विराट भैया 2012 के बाद से डोमेस्टिक नहीं खेले। डोमेस्टिक नहीं खेले, वो हाँ, कहीं और ही खेलते हैं। वो तो अपने ऊपर ही बिजी रहते हैं। अपने ऑफ सीजन में वो कहीं और ही लगे रहते हैं। मगर उनको सारी अच्छा, हमारे दिल्ली टीम की सारी रिपोर्ट है उनके पास कि सारी कौन report कैसा है। कर रहा है, क्या कर रहा है, सब अपडेट रखते हो। अच्छा अच्छा, एक बार बताओ, तुम्हारे फोन में अगर सिर्फ 3 ऐप हो तो कौन सी 3 ऐप होगी? अभी अभी मैं पे इंस्टा, व्हाट्सएप और फेसबुक। ओके। टिंडर नहीं रखता क्या? नहीं, कोई फोन चेक ना डिलीट करे, कर दी? छुपा के रखना पड़ता है। तो बोलूंगा कि नहीं हिडन रखता। फोल्डर में। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है कि किस तरह की मूवीज पसंद है तेरे को? साई-फाई, रोमांटिक, एक्शन? मेरे को एक्शन पसंद है, और एक्शन में भी जैसे रियल बेस्ड स्टोरी, जैसे अच्छा। हमारे इंडिया पे, हाँ, जैसे किसी पे बेस्ड हो, जैसे अभी गुंजन सक्सेना आई थी, आई करेक्ट। है, और उरी थी, या जितनी भी है बेस्ड, जो रियल बेस्ड स्टोरी है वो मुझे अच्छा लगता है, चाहे वो भी ऐसे ही बोल रहे तो बॉर्डर तो फेवरेट होगी। बॉर्डर देखिए, काफी बार देखी है। बॉर्डर। यार मेरी बॉर्डर अभी तो भी बस। मतलब फेवरेट। थोड़ी पुराने जमाने की हो गई ना, तो हाँ अब उरी आ गई तो हाँ, सब यार, ये मेरी सब। मेरी अभी भी फेवरेट है, और जब उसमें सनी देओल लास्ट में उठता है ना और वो म्यूजिक चलता है हिंदुस्तान, मेरे अभी भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं वो लास्ट वाले भाई वो मूवी है। हाँ, भाई गौतम कोई गंभीर काफी इंस्पायर्ड है उस मूवी से। वो जब भी पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलता है तो ऐसा लगता है सन्नी देओल उतर आया है। वो तो हमेशा चार्ज अप रहते हैं, वो हमेशा। चालू रहते हैं। अच्छा, कोई अभी करंट गर्लफ्रेंड है? करेंट नहीं, गर्लफ्रेंड? करंटली कोई अरे गर्लफ्रेंड बता है? दे भाई, कोई बात नहीं, इसको हम काट देंगे। काट देंगे। क्या? नहीं, डिलीट कर देंगे। नहीं, कोई कोई यार बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छा खेला। इसी के साथ हमारा रैपिड फायर राउंड खत्म होता है। बट बहुत अच्छा खेला। हम आपको कुछ क्या बोलते हैं, कॉफी विद करण में कुछ देते ना, हम देना हाँ, चाहेंगे, बट हैम्पर क्योंकि है नहीं, कैंपर कॉफी नहीं पीनी, एक दो जने भाई, पछता चुके एक बार वो याद पी है ना गए। कॉफी विद करण में हो करेक्ट, गया वही तो था, बोल रहा क्या है, कहते हैं, वही तो बोल रहा है, मैं वही तो कॉफी नहीं बोलता पीनी, हूँ, कॉफी नहीं पीनी। कॉफी नहीं पीनी, वो बहुत भारी तब से वो पड़ती है। सारे क्रिकेटर्स बहुत डरे हुए हैं कॉफी से। उसने केओ को डरा रखा है अभी तो। हाँ। ओके कुणाल, बहुत अच्छा रहा शो। तो एक लास्ट क्वेश्चन मेरा रहेगा जाने से पहले। तो तुम्हारे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं अब? आगे क्या सोच रहे हो कि आगे क्या करना क्या है? नेक्स्ट मेरा नेक्स्ट क्या है? फ्यूचर, मेरा यही है कि मैं सीजन, ये जो अपकमिंग सीजन है उसमें परफॉर्म करके इंडिया प्रोबेबल्स में हूँ, इंडिया ए या इंडिया प्रोबेबल्स में हूँ, और इंडिया नॉक करूँ, मेरा मेन वो है। मेरा ड्रीम है कि इंडिया नॉक करना, उसी की मेहनत चल रही है, बस देखते, क्रिकेट में? होप फॉर द बेस्ट। ओके। ओके, ओके, ग्रेट। तो तेरे को क्या लगता है कि तेरा बेस्ट ग्राउंड कौन सा है? क्रिकेट ग्राउंड कौन सा अच्छा लगता है तेरे को दुनिया में? जहाँ पे तेरे को लग रहा दुनिया है कि में मेरे को वहाँ पे खेलना चाहिए, वहाँ पे मेरे को लॉर्ड्स, 100 मारना है एक। इंडिया के लिए लॉर्ड्स। लॉर्ड्स, डेब्यू, इंडिया, ओ लॉर्ड्स। लॉर्ड्स। ग्रेट, ग्रेट। ठीक है भाई, हम आशा करते हैं कि आप लॉर्ड्स में हमें देखो और एक थैंक डबल यू। सेंचुरी मारो। Seriously, ठीक है। all the best for your future, थैंक यू, थैंक यू, and we ओके wish to see कुणाल, you in the Indian cricket team sooner. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच कुणाल, बहुत ही थैंक अच्छा यू, इंटरव्यू रहा आपका, और थैंक बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर। थैंक यू, थैंक यू।